हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर। अब तक के हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा कि किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, नॉर्मल कॉमन फैक्टर निकालना देखा। उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक फैक्टर बाय ग्रुपिंग देखा और लास्ट में हमने आई थिंक आइडेंटिटी वाले भी फैक्टर देखे थे। बट कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर हमें ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आया नहीं, तो हमने ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन पर कुछ और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों ग्रुपिंग हमारा ये जो देखो यहाँ पर चार टर्म है, 1 2 3 4 चार टर्म है बच्चों। इन चार टर्म में हम कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकाल सकते। इनको ध्यान से देखो, क्या इसमें आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो? क्या इन चारों में कुछ कॉमन निकलता है? सबसे पहले मैं इनका प्राइम फैक्टर मतलब इनको फैक्टराइजेशन करता हूँ। देखो मैं जब इसके फैक्टर लिखता हूँ तो 15 के मैं जब फैक्टर लिखूंगा तो 15 का फैक्टर आएगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 6 का आएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस ये आएगा 5 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1। क्या इसमें इन चारों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो? इसमें से चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता बच्चों। तब हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में हम पहले दोनों टर्म को साथ में ले लेते हैं और दूसरे दो टर्म को साथ में ले लेते हैं बच्चों। इसमें देखो पहले दो टर्म में अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखो 3 कॉमन है तो मेरा 3 बाहर आ जाता है। देखो 3 बाहर आ गया, 3 मैं बाहर लिख सकता हूं। फिर देखो x कॉमन है, x भी मैंने बाहर निकाल दिया। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद मैं ले लूंगा, अब कुछ कॉमन नहीं बचा है इन दोनों में तो मैं ले लूंगा बचा हुआ टर्म। देखो 5y बच रहा है। क्या बच रहा है? 5y, क्योंकि 3x मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा 5y। बीच में है माइनस साइन। अब देखो यहाँ से मैं 3 और x निकाल चुका हूँ, 3 और x निकाल चुका हूँ तो बचेगा देखो अंदर क्या बच गया? सिर्फ 2। क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया बच्चों। अब देखो ये हुआ पहला टर्म, ये हुआ पहला टर्म। अब मैं दूसरे टर्म से कॉमन निकालता हूँ। क्या इसमें कुछ कॉमन है बच्चों? 5y और 2 कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन निकालूंगा। मैंने आपसे कहा था अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो वहाँ पर 1 कॉमन निकलता है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसके आगे देखो मैंने 1 कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 निकला है। 1 मतलब कुछ भी नहीं निकला है, मतलब 5y वैसा का वैसा आएगा। साइन है माइनस की तो माइनस साइन वैसे की वैसी आएगी और लास्ट में आएगा 2, 5y माइनस 2। बात क्लियर हो गई? अब देखो बच्चों हमारे पास दो टर्म है, इसमें 5y माइनस 2 सेम टू सेम है तो मैं 5y माइनस 2 को कॉमन निकालता हूँ बच्चों। देखो कैसे आएगा? 5y माइनस 2 इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो देखो इस पूरे ब्रैकेट में से मैंने इतना टर्म बाहर निकाल दिया तो बच कितना गया बच्चों? देखो 3x बच गया तो मेरे ब्रैकेट में आएगा 3x और यहाँ पर देखो बचा है +1 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +1। ये होगा अपना आंसर। क्या बात क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल तरीका है। चलो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें भी आप देखोगे तो चारों में कॉमन नहीं निकलता है तो मैं इनका टीम बना देता हूँ, पहले दो जन का और दूसरे 2 जन का। पहले को मैं फैक्टराइज करके लिखता हूँ। देखो a इंटू एक्स है, बीच में है प्लस b इंटू एक्स, यहाँ पर है माइनस तो माइनस को माइनस ही रहने देते हैं फिलहाल। ये हो जाएगा a इंटू वाई और यहाँ पे आएगा लास्ट माइनस b इंटू वाई। क्या बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक के? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी है तो कमेंट में बता दो। कमेंट करते करते साथ में लाइक पे भी क्लिक कर दो बच्चों। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा निकल रहा है? मेरा x कॉमन निकल रहा है। मैं x को कॉमन लिख देता हूँ। x कॉमन होने के बाद बचा क्या? यहाँ पर a बच गया तो a लिख दूंगा। बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर b बच गया बच्चों तो b आ जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पहला टर्म का कॉमन निकाल दिया मैंने। अब देखो दूसरा टर्म, दूसरे टर्म में देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस। मुझे ज़्यादा माइनस पसंद नहीं बच्चों। जब इस तरीके से दो माइनस आए तो सबसे पहले तो माइनस ही बाहर निकाल देंगे। पहले मैंने माइनस निकाल दिया। अब इन दोनों में देखो बच्चों यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है तो क्या मैं y को बाहर निकाल सकता हूँ? तो मैंने y को बाहर निकाल दिया तो असली में मैंने माइनस y को बाहर निकाला है। अब मैंने साइन माइनस की बाहर ही दे दी है तो
अंदर मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और सिर्फ बचेगा a, तो बचा हुआ a मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी माइनस था लेकिन मैंने बाहर ही माइनस दे दिया है, इसलिए इसका माइनस का बन जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b। तो बच्चों देखो यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी सेम टू सेम आ गया है, तो मैं इस a प्लस बी को बाहर निकाल दूंगा, a प्लस बी को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। क्या बात समझ में आ रही है? ये हुआ अपना आंसर। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 15p³ प्लस 15 है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका आप फैक्टर निकाल के लिखेंगे तो समझ में आएगा। मैं इसकी टीम बनाता हूँ, पहले दो और लास्ट दो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ग्रुपिंग में मैं टीम बनाता हूँ, पहले टीम बनाना है और फिर उसमें से कॉमन निकालना है, चारों का कॉमन नहीं निकालना है। और दूसरा बात याद रखना कि पहले टर्म का जो ब्रैकेट आ रहा है, क्या दूसरे टर्म का वो ब्रैकेट बन रहा है, तो वो थोड़ा सेम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे अगर प्लस ले लेता तो यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी आता, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो चलो इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉमन निकालने से पहला तो मुझे उसको फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो फैक्टर मैं लिखता हूँ 15 का फैक्टर। देखो चलो 15 का फैक्टर क्या आएगा? 3 इंटू 5 इंटू पी क्यू है तो p इंटू क्यू आएगा। क्या बात समझ में आ रही बच्चा? अब देखो 15 है तो 15 का फिर से 3 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 9 है, 9 का आएगा 3 इंटू 3 इंटू क्यू, प्लस 25 का आएगा 5 इंटू 5 इंटू पी। यहाँ तक हमें सब समझ में आता है। इसके आगे हम क्या करता है? क्या करता है? हम ग्रुप करता है। इसका एक ग्रुप बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में से कॉमन निकालता है। कैसे निकालेंगे कॉमन? देखो पहला 3 और 5, इसमें भी 3 और 5। क्या 3 5 साथ में बाहर निकल सकता? क्या साथ में निकल सकता? तो 3 5 जा 15 बाहर निकलेगा, बचेगा बच्चों देखो इसमें बच जाएगा PQ बच गया यहाँ पर, एंड बच गया यहाँ पर 1 प्लस देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। 3 इंटू 5 मैंने बाहर निकाल दिया तो बचेगा 1। अब देखो बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन ही लिखेंगे। अब हमारा चलेगा सेकेंड ब्रैकेट, जो हमारा सेकेंड ग्रुप था उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो सेकेंड ग्रुप में देखो इधर 3 3 है, इधर 5 5 है, इधर Q है, इधर P है। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है बच्चों? क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है? तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। देखो मैं कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ, 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो 3 3 जा 9, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। क्या 1 कॉमन निकाले हम इसमें? तो 1 कॉमन निकाल के भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्रुपिंग से आंसर नहीं आ रहा तो हमें नई ग्रुप बनाने पड़ेंगे। इस ग्रुपिंग से आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इस ग्रुपिंग को छोड़ देंगे। ये ग्रुपिंग से आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता। इसमें सिर्फ 9Q प्लस 25P आएगा तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा बच्चों? देखो यहाँ पर कैसे मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 15PQ है, 15PQ और 25P, क्या मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ? 15PQ मैं साथ में लेता हूँ 15PQ। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा 15PQ प्लस 25P। देखो बच्चों मैंने 25P को सामने ला लिया। अब मैं क्या करता हूँ? 15 को पीछे ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे आएगा 9Q प्लस 15। अब देखो वही है, मैंने सिर्फ आगे पीछे कर दिया नंबर। अब देखो मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करता और इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करता। क्या कॉमन निकलेगा? देखो इधर 15 है, 15 मतलब 3 इंटू 5 इंटू P इंटू Q प्लस 5 इंटू 5 इंटू P प्लस 9Q 3 इंटू 3 इंटू Q प्लस 15, 3 5 15 बच्चों। अब ये मेरा पहला जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी। पहला जोड़ी में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? देखो इसमें से कॉमन निकलता है 5 कॉमन निकलता है, उसके बाद P भी कॉमन निकलता है। क्या 5Q निकाल सकता हूँ बाहर? 5P आ जाएगा बाहर। तो देखो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा? इधर बचेगा 3Q, 3 और Q बच गया तो 3Q बच जाएगा।
प्लस यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 5। क्या आ जाएगा? सिर्फ 5। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इसमें से 5p तो बाहर निकल गया, बचा क्या? सिर्फ 5। बीच में प्लस का साइन, प्लस है इन दोनों में से। अब पहली जोड़ी खत्म हो गई, दूसरी जोड़ी में से देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं 3 को बाहर निकालूंगा। किसको बाहर निकालूंगा? 3। किसको बाहर निकालते बच्चों अपन? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है? 3 इधर, 3 इधर, 3 बाहर निकाला तो 3 बाहर निकल गया, तो बचा क्या? इधर से अंदर देखो 3q बच गया, 3q प्लस इधर से बच गया 5। क्या अब मेरे पास में सेम आंसर आया? क्या मेरे पास सेम आंसर आया? देखो बच्चों 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, तो मैं 3q प्लस 5 को कॉमन निकालूंगा, बचा देखो 5p प्लस 3। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा आंसर। और आपको अब समझ गया होगा कि क्वेश्चन में अगर ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है तो हमको कभी कभी उसको उल्टा भी करना पड़ सकता है, अरेंज भी करना पड़ सकता है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। जरूरी नहीं कि जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही ग्रुप बनेगा, कभी कभी उल्टा भी करना पड़ता है, तब हमारा आंसर आता है। तो बच्चों डरना नहीं है अगर आंसर नहीं आता। मेरा भी नहीं आया, देखो बच्चों मेरा भी आंसर नहीं आया था, आपका भी नहीं आएगा, तो डरना नहीं है, उसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके चेक करना है। बात क्लियर हुई? तो ये हुए अपने ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन। इसके बाद मैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी आपको थोड़े से सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले इसको आप नोट कर लो। ओके, सो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके देख रहे हैं। तो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन भी ग्रुपिंग द टर्म से हम करने वाले, ग्रुपिंग करने वाले। तो अब यहाँ पर भी आप इसको इंटरचेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा दिया है वैसा भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसा है वैसा ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो पहले दो में से देखो z है इसका, तो z है सिर्फ यहाँ पर, तो z इंटू 1 माइनस 7, 7 इंटू 1 प्लस यहाँ पर रहेगा 7 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पर रहेगा माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ पर? तो मैं इसको एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप है कि नहीं? तो इन दोनों में से तो सिर्फ 1 कॉमन निकलता है, z माइनस 7 हो गया यहाँ पर, z माइनस 7 प्लस देखो यहाँ पर xy कॉमन निकलता है, तो मैं पहले प्लस xy कॉमन निकलता हूँ। चलो यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से मिलेगा माइनस साइन है और यहाँ पर z। देखो बच्चों यहाँ पे बचा था 7 निकाला, यहाँ पे बचा z, लेकिन देखो ये z माइनस 7 है और ये 7 माइनस z है बच्चों, उल्टा हो गया। तो इनको सीधा कैसे करें? उल्टे को सीधा करना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन उल्टी हो जाती है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 1 z माइनस 7, इसको लिखूंगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7, प्लस था तो माइनस हो जाएगा और प्लस z, साइन चेंज हो गए। तो अब मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, z पहले 7 बाद में, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 z माइनस 7 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा z माइनस 7। और देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन आ गया, तो मैं निकालूंगा z माइनस 7 को कॉमन, बचेगा देखो 1, तो यहाँ पर पहला है 1 और यहाँ पर आया माइनस एक्स वाई, ये हुआ अपना आंसर। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ओके, तो 14.1 के लगभग हमने सभी क्वेश्चन देख लिए और आपको सभी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बड़े टैलेंटेड हैं बच्चों। चलो अब हम 14.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि 14.2 के जो 3 आइडेंटिटीज थी उसके क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम कैसे आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं सॉल्व। चलो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। मैंने क्या बताया था, जब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हम सबसे पहले टर्म्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की है या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। क्या बात समझ में आई? तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहला टर्म चेक करूंगा और लास्ट टर्म चेक करूंगा। सबसे पहले तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? a का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस, फिर मैंने क्या बोला था बच्चों, बीच का टर्म छोड़ देना, बीच का टर्म छोड़ देना और लास्ट का टर्म लिखेंगे। लास्ट का टर्म देखो 16 बच्चों किसका स्क्वायर बन सकता है? किसका स्क्वायर बनता है बच्चों? 16, 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बीच में
जितने भी अपनी आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर की, उसमें बीच में 2ab आता है। क्या आता है? 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस टर्म को a मानता हूं और इस टर्म को b मानता हूं तो बीच में 2ab आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर बच्चों। तो a का स्क्वायर तो मिल गया, b का स्क्वायर तो मिल गया, तो बीच में 2ab आना चाहिए। तो 2 तो अपने आप आता है आइडेंटिटी से। अब a लिख लेता हूं मैं, ये वाला a, b लिख लेता हूं 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको चेक करेंगे कि क्या 2 इंटू ए इंटू 4 बीच का टर्म आ रहा है। तो 2 4 जा 8, 8a, तो हमारा आंसर बराबर आ रहा है बच्चों। मतलब हमने सही स्टेप लिखा है। इसका मतलब ये देखो, जब भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा a। देखो a हमारा a है तो a और b हमारा 4 है, तो a प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 4। मतलब स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, a प्लस 4 का स्क्वायर a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 4 दो बार। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलो हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सबसे पहला मैं क्या करूंगा कि पहला टर्म देखूंगा p स्क्वायर, तो ये है p का स्क्वायर। ओके बच्चों, इसके बाद में मैं देखूंगा लास्ट टर्म है 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बीच का टर्म माइनस है, तो माइनस साइन लिखता हूं। और मैंने बोला था कि बीच में हम चेक करेंगे 2ab है या नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया कि 3 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर, बीच में माइनस साइन है तो बीच में आएगा 2ab। तो 2ab के लिए मैं इसको लेता हूँ a। तो 2 तो अपना पहले से ही फॉर्मूले से ही आता है, आइडेंटिटी से। a क्या है अपना बच्चों? a पहचानो, a है अपना p, a है p इंटू b क्या है अपना 5। तो देखो 2 5 जा 10, 10p, ऊपर 10p लिखा है, मतलब हमने सही किया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा p माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी p माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 5। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है 14.2 का, इसमें हमें फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी ही यूज करना है, दूसरी नहीं करना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है, मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूँ, मैं फिर से आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं माइनस का करता हूँ तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैं बीच के जो क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, पर अब मैं 7th क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है बच्चों। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm। तो पहले देखो यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर की हम ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको पहले बड़ा कर लेंगे। कैसे बड़ा करते हैं? जब a प्लस बी होल स्क्वायर रहता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो देखो मैं l को अपना a मान लेता हूँ और m को मैं अपना b मान लेता हूँ बच्चों। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ इसको? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर आता है मतलब l का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2lm प्लस b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर माइनस 4lm तो है ही बाहर में। बात क्लियर हो रही है बच्चों? अब चलो इसको मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। तो देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ते वक्त कि लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर lm है, यहाँ पर भी lm है, इसका मतलब क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? हाँ बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं l स्क्वायर वैसा का वैसे लिखता हूँ। ये देखो, ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, प्लस 2 माइनस 4 क्या होगा?
+2 -4 बच्चों, तो बड़ा कौन सा है 4, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा और दैट विल बी 2, लेकिन साइन आएगी -2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -2lm + m²। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको मुझे फैक्टराइज करना है, उसको मुझे फैक्टराइज करना है। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहला टर्म देखो 3 टर्म है यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर 3 टर्म है यहाँ पर, तो मैं पहला टर्म है लास्ट टर्म को देखूंगा स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। पहला टर्म l का स्क्वायर और लास्ट टर्म m का स्क्वायर। बीच में देखो मैं क्या करता हूँ, बीच में देखो माइनस साइन है, -2ab आना चाहिए। तो क्या मैं पहले वाले को a और लास्ट वाले को b मान सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया था वैसे ही। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 × a है l, इंटू b है m, तो ये हो गया 2lm बराबर आ गया। तो क्या मैं इसको a² -2ab + b² लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको a² -2ab + b² लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर आएगा l - m का स्क्वायर, ये हो जाएगा l - m इंटू l - m, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 बार लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक बच्चों सिंपल तरीके से समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों पावर 4 आ गया। पावर 4 की हमारे पास कोई आइडेंटिटी तो हम पढ़े नहीं है सर, आपने तो बताया नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो हमारे साथ। आप स्क्वायर वाले सॉल्व कर देते हो और पावर 4 वाले हमको दे देते हो, ये बड़ी गलत बात है सर, नाइंसाफी नहीं चलेगी, हम तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से अगर पावर 4 वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो पावर 4 का मतलब समझो बच्चों, क्या होता है पावर 4 का। आप हमने एक्सपोनेंट एंड पावर समझा है, तो a का पावर 4 है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको a का पावर 2 इसका पावर 2, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, इसी का मतलब a का पावर 2 × 2 मतलब a का पावर 4 होता है बच्चों। मतलब मैं यहाँ पर a का पावर 4 है तो मैं लिख सकता हूँ a² का पावर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? पहला टर्म लिख लिए, वैसे ही लास्ट टर्म भी लिख लेंगे b² का स्क्वायर। समझ में आया? जहाँ पे पावर 4 है तो डरना नहीं है, अभिषेक सर ने बताया स्क्वायर का स्क्वायर। वैसे ही स्क्वायर की स्पीड से लाइक करते चलो बच्चों वीडियो को, तभी तो हम और आगे पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेबस पे ध्यान जाएगा ना, और वीडियो कैसे आएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो बच्चों। इसके बाद बीच में टर्म क्या करते हैं हम, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, इस 2ab लगाएंगे बीच में, तो 2 तो हमारे पास फॉर्मूले से आएगा। अब यहाँ पर a और b क्या आएगा, क्वेश्चन सर a तो a आना चाहिए, b तो b, लेकिन देखो बच्चों ये पूरा का पूरा a आएगा और ये पूरा का पूरा b, तो यहाँ पर a² मल्टीप्लाइड बाई b², तो 2ab² आता है, 2a² b²। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पर कैसे लिया मैंने, ये मेरा a का स्क्वायर हुआ इसलिए a क्या हो गया मेरा a², ये मेरा b का स्क्वायर हुआ इसलिए b² इज आवर b² अपना b हो गया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा a² यहाँ पर साइन प्लस था इसलिए प्लस b² का स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a² + b² मल्टीप्लाइड बाय a² + b²। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन और तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर पहले आप इसको लिख लेंगे और बाकी के जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलो बहुत आसान है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी, ग्रुपिंग मेथड देखा था और आइडेंटिटी मेथड देखी थी, उसके ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताना मुझे कि सर ये नहीं समझा है या फिर ये समझा है। अगर सब समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर तो याद से करना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आइडेंटिटी की एक और मेथड बची है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।